कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही फाड़ू एकदम शानदार होने वाला है, इसलिए स्किप ना करिएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से पहले वीडियो होते थे, आज भी मैं आपको 2024 में जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं या जो आ सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा। आज का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि कक्षा 10 का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जिस प्रकार से आप जितना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, उतना प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। देखते हैं, चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप कायदे से समझिए, कॉपी पेन लेकर देखिए बैठिए भाई, क्योंकि आपको अगर जो चैप्टर बेहतरीन सीखना है तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आती है जीव। देखिए, जीव का मतलब हमें जानना चाहिए कि जीव क्या, जिसमें जीवन हो। तो हमारी पृथ्वी पर हम दो ही प्रकार में जीवन हो सकता है, या तो पेड़ पौधों में हो या तो कोई जीव जंतु हो। जैसे कि आपको पता है, तो हम जीव को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हम लोग प्लांट्स की कैटेगरी में बांट सकते हैं, और दूसरा हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एनिमल की कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्योंकि दोनों क्या होते हैं, जीवित होते हैं, दोनों जिंदा होते हैं, दोनों फील करते हैं, ठीक है, दोनों महसूस करते हैं। आपको पता है, तो जीव जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जनन का मतलब क्या होता है, ये अभी मैं आपको परिभाषा के थ्रू बताता हूं कि प्रत्येक जीवधारी जो पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है, वो अपनी पीढ़ी बनाए रखने के लिए, अपनी संतान की निरंतरता बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, जिससे उनको नई संतान की उत्पत्ति होती है, नए संतान की उत्पत्ति होती है, जिससे उनकी पीढ़ी की निरंतरता बनी रहती है। आप ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कहा जाता है हम लोगों के पुराणों में या हम लोगों के धार्मिक ग्रंथों में कि सबसे पहले एक दो लोग आए थे, एक मेल और फीमेल, ठीक है। और आज देखो, दो लोग आए थे, आज कितनी, लगभग 10 अरब पॉपुलेशन से ज्यादा हो चुका है, या हम बोल सकते हैं इसको 10 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। आखिर ये इतनी पॉपुलेशन आई कैसे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब जनन प्रक्रिया के दौरान इतनी पॉपुलेशन आई, इसीलिए ईश्वर ने हमें जनन करने की क्षमता प्राप्त करी है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो है हम लोग अपने संतान की उत्पत्ति बढ़ा सके। अब ऐसे समझिए, हमारे दादा थे, दादा से हमारे पापा हुए, पापा से हम हुए, हम लोगों से हमारे बच्चे, और उनके बच्चों के उनके बच्चे, ऐसे ये निरंतर सीढ़ी पूरी चलती रहती है, और ये जनसंख्या बढ़ती रहती है धीरे धीरे, और इसी के कारण हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, ये जितने भी एनिमल पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल में हो मेरे प्यारे बच्चे, दोनों में ही ये प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बात आता है कि कैसे करते हैं, ये अब हम चैप्टर में देखेंगे कि आखिर कैसे करते हैं। तो हमने मेरे प्यारे बच्चों आपको जनन की डिफिनीशन मैंने बता दी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रत्येक जीवधारी अपनी मृत्यु के पहले अपने ही जैसी एक संतान की उत्पत्ति कर जाता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा यह संतान की उत्पत्ति करता है वह जनन कहलाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आपको और आपको दोनों लोगों को समझ में आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जनन के अगर जो हम प्रकार देखते हैं, तो पहला प्रकार हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, थोड़ा सा पार्ट ये इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है ये चैप्टर, हिंदी भी लिख दूंगा, परेशान बिल्कुल ना होइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख दिया मैंने अलैंगिक जनन। और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके आप जरूर मुझे बता दीजिए करिए, ताकि मैं देखूं तो मेरी वीडियो कहां से देखी जा रही है। और चैनल पर अगर जो नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। आप भले ही लाइक ना करिए, सब्सक्राइब ना करिए, लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिए आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। इतनी कंजूसी ना करिए, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मोबाइल उठाइए, कीबोर्ड टाइप करिए और सेंड कर दीजिए, बस इतना जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब मैं समझता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर अब देखो इनकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो परिभाषा पता होने के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए, लैंगिक अलैंगिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लैंगिक अलैंगिक। अब नाम से ही हम लोग डिफिनीशन पूरी निकाल लेंगे, फर्स्ट क्लास। अब बात समझिए, लैंगिक अलैंगिक, लैंगिक का मतलब होता है यहां पर जनन अंगों से हम तात्पर्य लेते हैं, जनन अंग। और अलैंगिक में क्या होगा, कोई भी जनन अंग अनुपस्थित होना, मतलब ना होना, कोई भी जनन अंग ना होना। ठीक है, यानी हम ऐसे जीव जंतु जो जनन करने के लिए जनन अंगों की आवश्यकता लेते हैं, वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी एक सिंपल सी डिफिनीशन अगर जो हम बोल सकते हैं, ऐसा जनन जिनमें जननांगों की आवश्यकता पड़ती है, लैंगिक जनन कहलाती है प्रक्रिया। और जिनमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। अब बच्चे ये सोचने लगते हैं, अरे भाई कि ऐसा कौन सा जनन होता है जिनमें जनन अंगों की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, होता है, मैं बताऊंगा। ये एनिमल में भी होता है, याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये एनिमल में भी होता है और ये प्लांट्स में भी हो सकता है, ये याद रखना, दोनों में ये हो सकता है लैंगिक अलैंगिक जनन। मैं आगे इसका डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा मेरे प्यारे रास दुलारो बच्चों, और पूरा देखिएगा। अब आता है लैंगिक जनन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटालता हूं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब मैं देखूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसकी डिफिनीशन आपको बता दी। आखिर अब देखता हूं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में पाया जाता है। पहले मेरे प्यारे बच्चों एनिमल्स में भी पाया जाएगा, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों किस में पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, एनिमल में जनन पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए, एनिमल में मुख्य 2 लोग होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। इन दोनों के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इन दोनों को मिला के ही हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। वह कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन, अब हम लोग विधिवत देखेंगे। मैंने आपको इसकी डिफिनीशन मैंने बता दी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा। विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, खंडन और कायिक जनन, ये 6 भाग अलैंगिक जनन के होते हैं। 6 प्रकार से अलैंगिक जनन हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों विखंडन आता है। क्या आता है, विखंडन। नाम से ही लगता है खंडों में टूटेगा। देखिए बायोलॉजी की एक खास विशेषता मेरे बच्चों ये होती है कि अधिकांश नाम से ही पता चल जाता है कि डिफिनीशन क्या होगी। तो डिफिनीशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग विखंडन का प्रोसेस सीखेंगे
क्योंकि अगर जो हम लोगों ने प्रोसेस सीख लिया तो समझ लीजिए आप विखंडन की डिफिनीशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी। विखंडन की डिफिनीशन ओके, देखते हैं हम लोग अमीबा के बारे में, आखिर चलता कैसे है अमीबा या प्रोसेस कैसे करता है रिप्रोडक्शन का। तो मान लेते हैं मेरे राज दुलारो प्यारे बच्चों कि ये एक अमीबा है, ठीक है, और ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस है। ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस है। आगे देखते हैं, जैसा कि अमीबा की डिफिनीशन क्या हो सकती है। अमीबा की डिफिनीशन नहीं, एक उदाहरण में आपको बता सकता हूं। अमीबा मेरे प्यारे बच्चों अकोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, अकोशिकीय जीव होता है या एसेलुलर एनिमल, अकोशिकीय जीव होता है। अब फैक्ट लिखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, फैक्ट लिखिए। अमीबा के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। सबसे पहले अमीबा की जो अधिकांश प्रजातियां होती हैं वो हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन अमीबा की एक प्रजाति जो होती है जिसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पानी के द्वारा क्या करी जाती है, मनुष्य में अगर जो चली गई तो मनुष्य की आंतों में ये क्या कर देता है, घाव पैदा कर देता है, जिससे मनुष्य की आंतों में जब मेरे प्यारे बच्चों घाव हो जाता है तो उसके खूनी पेचिश आने लगती है और इसका शीघ्र ही उपचार ना करने पर मनुष्य कमजोरी का शिकार हो जाता है और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है खून की कमी के कारण। याद रखना। आखिर अमीबा पाया कहां जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अमीबा जो होता है ताल तलैया या समुद्रों में या गड्ढों में ये पाया जाता है। बहुत ही छोटा होता है, इसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, क्योंकि इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसे देखा जा सकता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसे देखा जा सकता है। जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अमीबा में आखिर विखंडन होता कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको मोस्ट हम लोग लगा देते हैं क्योंकि 2024 में आ सकता है। पिछले वर्षों में ये पूछा भी गया था। तो देखिए सबसे पहली बात समझिए, जो अमीबा के बीच में ये मेरे प्यारे बच्चों होता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये शेष काला हुआ भाग होता है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये केंद्रक होता है। और जो अंदर का भाग होता है उसे केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका को कोई हमें विशेष काम बताना नहीं है, इसलिए उसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई भी अगर जो एक कोश की जीव अगर जो बटेगा या रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके न्यूक्लियस में जब तक बदलाव आना शुरू नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक वो क्या होगा, तब तक वो क्या होगा, जनन नहीं कर पाएगा, तब तक वो दो भागों में बट नहीं पाएगा। तो देखिए इसके न्यूक्लियस में धीरे धीरे चेंजेस आने लगता है। फिर देखिए किस प्रकार से इसके न्यूक्लियस में मेरे प्यारे बच्चों चेंजेस आएगा और फिर ये धीरे धीरे बटने लगेगा। देखिए इसका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से अलग होने लगा है। देखिए दो केंद्रिका बन गई, दो केंद्रिका बनने के बाद ये पूरा फिर एक अमीबा इधर अलग हो जाएगा और दूसरा अमीबा इधर पूरा एक अलग हो जाएगा। तो जो ये मेन वाला अमीबा होता है इसको मदर सेल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, मदर सेल। और जो ये दो बनती हैं, ये नई बनी है, इनको हम लोग डॉटर सेल या डॉटर अमीबा भी इनको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि विखंडन में एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो गया और जनन की प्रक्रिया में यही होता है कि नए जीव का निर्माण होना। जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक जीव अपने ही जैसे नई संतान की उत्पत्ति कर देता है। जनन प्रक्रिया मैंने यही बताई थी, तो आप लोगों ने देखा कि ये एक जीव है, अपने ही जैसी दो नई संतानों की उत्पत्ति कर दी। चूंकि ये खंडों में टूटकर इनमें जनन हुआ है इसीलिए विखंडन है। यानी विखंडन की परिभाषा हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कह सकते हैं, ऐसा जीव जो एक या दो या दो से अधिक खंडों में क्या होता है,
टूट जाता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है, दो या दो से अधिक खंडों में बंटकर नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो वह प्रक्रिया हमारी विखंडन कहलाती है। अगला प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको हाइड्रा और ईस्ट के बारे में आपको विशेष कर बताएंगे, हाइड्रा और ईस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हाइड्रा को नहीं बताएंगे हम, सबसे पहले आपको ईस्ट बताएंगे। आप लोगों ने ब्रेड देखी होगी, बूंदी के लड्डू देखे होंगे, उनमें कभी कभी क्या होता है, सफेद सफेद कुछ लग जाता है, जिसको गांव की भाषा में फफूंदी या श्यामा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? गांव की भाषा में फफूंदी या सेमा बोलते हैं। आखिर वो एक्चुअल में होता क्या, उसको हम लोग शुद्ध भाषा में या साइंस की भाषा में उसको हम लोग ईस्ट कह सकते हैं। अगर जो ईस्ट को सही तरीके से यूज करा जाए तो वो जो होता है यूजफुल भी हो सकता है, अगर जो उसको सही तरीके से यूज ना किया जाए तो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट और हाइड्रा ये समुद्र में पाया जाने वाला एक प्लांट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जीव इसको बोल सकते हैं। और ये होता कैसा है, तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे उसके टेंटिकल बने होते हैं। क्या बने होते हैं? या उसकी ये टेंटिकल्स उसके बोले जाते हैं। और आगे का शरीर ऐसे खास ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, आगे का शरीर ऐसे बना हुआ होता है। ये क्या होते हैं? उसके टेंटिकल होते हैं, टेंटिकल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बात आती है मुकुलन कैसे होता है। तो देखिए मुकुलन कैसे होता है, तो मैं आपको ईस्ट के थ्रू मुकुलन बताऊंगा, जो कि आपके लिए आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले कि जैसे मान लेते हैं कि ईस्ट का अगर जो एक ये बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, तो ये धीरे धीरे न्यूक्लियस आगे बढ़ने लगता है और ऐसे आगे बढ़कर यहाँ पर शेष आ जाता है। फिर ये जितने भागों में टूटेगा उतने ही क्या बन जाएंगी? डॉटर सेल बन जाएंगी और उतना ही ईस्ट बन जाएगा। तो हम लोगों ने मुकुलन में क्या देखा कि ये एक के ऊपर ये चढ़ती चली जाती है। ये बडिंग प्रोसेस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको बडिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें भी मुकुलन होता है और फिर वो टेंटिकल क्या होता है? टूटकर नया हाइड्रा बना लेता है। तो आई होप आपको मुकुलन भी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया देखेंगे। नाम से ही लग रहा है पुनरुद्ध भवन। अच्छा, पुनरुद्ध भवन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। क्या आपको यह तो पता होगा कि छिपकली की जो होती है पूंछ टूट जाती है तो वो नई जम जाती है। क्या आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में छिपकली की प्रजाति के ही ऐसा एनिमल पाया जाता है जिसका अगर जो पैर भी कट जाए तो उसका नया पैर भी उग जाता है, जिसको सैलेमेंडर बोला जाता है। ये छिपकली की ही प्रजाति का पाया जाता है। जिस प्रकार से छिपकली की नई पूंछ जम आती है, छिपकली को पूंछ अपनी तोड़ने में दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है और कुछ समय पश्चात उसके अंदर पूंछ नई निकल आती है। आखिर छिपकली को पूंछ तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, ईश्वर ने सभी को रक्षा करने के लिए किसी ना किसी तरीके से सक्षम बनाया है। तो देखिए, जब कोई भी शिकारी से उसको खतरा महसूस होता है छिपकली को, तो वो अपनी पूंछ को क्या करता है? तोड़ देती है, जिससे शिकारी का ध्यान उसकी पूंछ की तरफ भटक जाता है और वो क्या होता है? पूंछ की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगता है और छिपकली तब तक रफू चक्कर हो जाती है। ये याद रखना कि छिपकली की पूंछ अधिकांशतः 10 से 15 दिन में धीरे धीरे ग्रोथ करने लगती है। और एक यह भी मिथ है कि छिपकली के जहर पाया जाता है। तो आप याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि छिपकली के कोई भी जहर नहीं पाया जाता है और छिपकली किसी के काट नहीं सकती है। छिपकली के अंदर इतने महीन दांत होते हैं कि आप हल्के से अगर जो काटेगी तो आपको हल्का सा दर्द होगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं। हाँ, यदि खाने में छिपकली गिर जाए तो उसकी स्किन पर जो होते इतने हार्मफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपको फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं।
जिससे आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको छिपकली से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब पुनरुद्ध भवन के बारे में सीखने का मौका आ गया है। तो बात समझिए, पुनरुद्ध भवन नाम सही लग रहा है, पुनरुद्ध भवन यानी कि इसमें किसी भी अंग से नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है, यदि किसी भी जीव का कोई भी अंग टूट कर गिर जाए या उस जीव को कितने भी खंडों में बांट दिया जाए तो उतने ही खंडों से नए जीवों का निर्माण हो आता है। मैं आपको प्लेनेरिया के एग्जाम्पल से पहले समझाऊंगा, फिर हाइड्रा के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे समझ लीजिए, ये छोटा सा क्या ही है, प्लेनेरिया मैंने बनाया है छोटा सा। ठीक है, ये छोटा सा मैंने क्या बनाया, प्लेनेरिया। अगर जो इसको हम यहां से काट दें, यहां से काट दें तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हर एक भाग से नया प्लेनेरिया बन जाएगा। हर एक भाग से ये नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो यही प्रक्रिया जो हमारी होती है पुनरुद्ध भवन की कहलाती है। ठीक है, हर एक भाग से नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको कितने भी भागों में तोड़ो। ठीक यही प्रोसेस हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा के मान लो टेंटिकल कहीं से भी टूट के गिर जाए, कहीं से भी टूट कर गिर जाए, तो हर टेंटिकल से न्यू हाइड्रा बन जाएगा। यानी हम लोग पुनरुद्ध भवन में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें जीव का कोई भी खंड, किसी भी खंड से नए जीव का निर्माण हो जाता है। यदि किसी भी कारणवश अचानक से कोई भी जीव का, किसी भी जीव का खंड टूट जाए, यानी अचानक किसी भी कारणवश हाइड्रा या प्लेनेरिया का क्या हो, कोई भी अंग टूट जाए तो उनसे नया जीव बन जाता है। यानी इनमें किसी भी अंग से नए जीव बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो ये पुनरुद्ध भवन का प्रक्रिया आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बीजाणु जनन के बारे में सीखेंगे। नाम से ही लग रहा है बीजाणु, यानी छोटे छोटे स्पोर। चलिए मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने छोटे पर क्या किया होगा, जब आप छोटे होंगे तो आप लोगों ने वो वाले गुब्बारे लिए होंगे जो 1 रुपए के गुब्बारे मिलते थे, जिनमें ऐसे पीछे ऐसे डंडी लगी होती थी और इसके अंदर दाने भरे हुए होते थे। आपने खरीदा होगा। ठीक है, तो ठीक प्रकार से राइजोपस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। बस राइजोपस का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बना देंगे। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं ना, ये याद रख लेना। तो राइजोपस के अंदर जो ये छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, ये बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, बीजाणु। जब ये पक जाता है राइजोपस या डेवलप हो जाता है, तो इसका जो ऊपर का जो हेड होता है वो क्या होता है, फूट जाता है। उसका ऊपर का हेड क्या होता है, फूट जाता है और सारे स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। और जितने स्पोर गिरेंगे उतने ही नए नए क्या होंगे, राइजोपस का निर्माण कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, बीजाणु जनन के द्वारा बीजाणुओं से जनन होता है। यानी इसमें क्या लिखेंगे हम लोग अपने एग्जाम में कि देखते हैं कि इसमें राइजोपस कवक के अंदर जो बीजाणु भरा हुआ होता है, जब राइजोपस परिपक्व हो जाता है तो वह बीजाणु फट जाता है। और बीजाणु जो होते हैं, राइजोपस फटकर बीजाणु बाहर निकल आते हैं, जिससे नए राइजोपस का निर्माण हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग खंडन देखेंगे। विखंडन में 2 भाग बंटते थे और खंडन में 2 भाग नहीं बटेंगे। अभी हमने अमीबा में क्या देखा था, 2 भाग बट रहे थे, यानी 2 डॉटर सेल बन रही थी। अब हम लोग खंडन देखेंगे। खंडन जानने से पहले मेरे प्यारे बच्चों स्पाइरोगायरा हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, स्पाइरोगायरा। आप लोगों ने बचपन में साड़ी का किनारा बनाया होगा, बनाया था कि नहीं बनाया था, ऐसे 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 आप लोगों ने साड़ी का किनारा बनाया होगा। ठीक है, और इसमें देखिए डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, डबल क्या ट्रिपल लेयर्ड होता है। बाहर वाली लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है, बीच वाली मीजोडर्मिस होती है, अंदर वाली इंडोडर्मिस होती है। ठीक है, वो बात की बात है। और इसको आप देसी भाषा में क्या बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने
काई जमी हुई देखिए, काई। देखियो कि जहां पर गीला होता है स्थान वहां पर क्या जम जाती है, काई जम जाती है, हरी हरी ना, ठीक है। उसी का एक रूप है। इसमें क्या होता है, ये खंडों में टूट जाता है, एक एक खंडों में ये क्या होता है, टूट जाता है। और इससे नया क्या होता है, स्पाइरोगायरा। ये देखो एक खंडों में टूट गया, अब ये डेवलप होके पूरा स्पाइरोगायरा बना लेगा, वेल डेवलप्ड। ये भी डेवलप होके पूरा स्पाइरोगायरा बना लेगा, और ये भी डेवलप होके पूरा स्पाइरोगायरा बना लेगा। यानी हम लोग खंडन में क्या देखते हैं कि इनमें जीव खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। अब हम लोग कायिक जनन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, कायिक जनन। तो सबसे पहले मैं आपको कायिक भाग के बारे में बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं आपको कायिक भाग के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, आप लोगों ने आलू देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, अदरक देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, हल्दी देखी है, हाँ बिल्कुल देखी है। और आलू को जब ज़्यादा समय तक रखने लगो, तो जैसे मान लेते हैं ये हम आलू बनाते हैं, ठीक है, आलू को ज़्यादा समय तक रखने लगो तो ये देखो उसमें आँख निकल आती है, जिसको बोलते हैं आई ना, आँख निकल आती है कि नहीं निकल आती है। खासकर जो गांव से बच्चे बिलोंग करते होंगे वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आँख निकल आती है। और जब भी इसको हम अगर जो आलू को बोते हैं तो इसी आँख से काट कर आलू को बो देते हैं, और इसी से क्या होता है, नया प्लांट धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करने लगता है, और पूरा नीचे आलू का गुच्छा बन जाता है, ठीक है। तो जो यही भाग होता है कायिक भाग होता है, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ऐसे अदरक में भी देखिए होता है, जैसे मान लेते हैं ये अदरक हम बना लेते हैं, अदरक में जो छोटी छोटी बुड्डी होती हैं, इन्हीं बुड्डियों को काट कर नई अदरक लगाई जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कायिक भाग क्या होता है, पौधे का वह भाग जिससे जनन होता हो, पौधे का वह भाग जिसे जनन होता हो, इसे कायिक भाग को वर्धी भाग भी कहते हैं। कायिक भाग को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, वर्धी भाग भी बोलते हैं। तो कायिक जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि पौधे के कायिक अंगों से, यानी यही तो कायिक अंग है, पौधे के कायिक अंगों से शिशु पौधे का निर्माण होना। देखो शिशु पौधा निकल रहा है, कायिक जनन कहलाता है। ये आलू, हल्दी, अदरक इत्यादि में पाए जाते हैं। और अगर जो आपको एग्जाम्पल और पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। कायिक जनन हमने बता दिया, ठीक है, अधिकांशतः पौधे में पाए जाते हैं। ये कायिक भाग मैंने बताया, ये वर्धी भाग ही इसी को बोलते हैं, यानी कि पौधे के कायिक भाग से शिशु पौधे का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। आज के लिए इतना ही मैंने आपको बताया है। अब इसका अगला पार्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है। अगर जो आपको मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि हम आपको जोश के साथ में आपको पढ़ाते रहें। और लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में एक छोटी सी स्माइली सेंड कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम पार्ट 1 में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट 1 में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कल पार्ट 2 आपको मिल जाएगा 9 बजे तक। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।